नमस्कार दर्शकों, मैं भक्ति गाला स्वागत करती हूं आप सबका माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के खास कार्यक्रम हमारे अतिथि में। आज हमारे साथ है अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय संचार एवं पत्रकारिता संस्थान के निर्देशक डॉक्टर शिरीष काशीकर जी। स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। आप लंबे समय से अध्ययन एवं अध्यापन से जुड़े हैं। आपने शिक्षा को केंद्र में रखते हुए हर बदलती परिस्थितियों को करीब से देखा है, तो आज की वर्तमान की जो शिक्षा है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? भक्ति, इसमें ऐसा है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसके कई सारे आयाम निकलते हैं। जैसे स्कूली शिक्षा है, स्कूल में भी प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्चतर माध्यमिक है, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, फिर आगे रिसर्च है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, डिग्री है, या फिर पीएचडी है, रिसर्च है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें रहती हैं। पर चूँकि मैं बहुत लंबे समय से मास मीडिया हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत में पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से शिक्षा के प्रति युवाओं के मन में एक परिवर्तन आया है, और जिस प्रकार से आज का युवा सोचता है, मुझे लगता है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब लागू की जाने वाली है, वो आज से कम 15 साल पहले लागू की जानी चाहिए थी। क्योंकि अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी हैं और जिस प्रकार से हम चीज़ों को पढ़ते हैं वो अच्छा है, वो टाइम टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बुराई है। पर जिस प्रकार से चीज़ें वैश्विक स्तर पर तेज़ी से बदल रही है, उसकी कंपैरिजन में हम कहीं थोड़ा धीमे चल रहे हैं, और उसको हम जितना तेज़ी से बदल सके उतना अच्छा है। अगर हम स्कूली एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कर बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासरूम स्टडीज़ पर अब तक भार दिया गया है, अभी भी दिया जाता है। तो पर अब वो समय आ गया है कि हम क्लासरूम स्टडीज़ से थोड़ा बाहर निकलकर जो वास्तविकताएं हैं उसके साथ स्टूडेंट्स का परिचय करवाएं, जिसे हम फील्ड एजुकेशन कहते हैं या स्किल बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। उसकी आज बहुत मुझे लगता है ज़रूरत है। और अदरवाइज़ हमारी तो इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना पुरातन काल से हमारा एक सब व्यवहार चलता आ रहा है, एक बहुत ही सुदृढ़ संस्कृति है, उसके बारे में भी किसी न किसी कारणवश हम अब तक उससे अनजान रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम जितना जल्दी ला सके हमारी एजुकेशन की व्यवस्था में, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही वो लाभदायी होगा। आपने अभी नई शिक्षा नीति का उल्लेख किया, तो नई शिक्षा नीति के अंदर जो पत्रकारिता की शिक्षा है उसके अंदर क्या परिवर्तन आप देखते हैं? पत्रकारिता वैसे भी बहुत ही तेज़ी से बदलने वाला क्षेत्र है। पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं बदलते। पत्रकारिता के सिद्धांत जो हैं वो दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए वो वही के वही रहते हैं, और क्योंकि वो भी टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। पर उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके जो साधन हैं, उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। आज से सिर्फ 30 साल पहले अगर आपको कोई न्यूज़ ब्रेक करनी थी, आपको कोई न्यूज़ देने थे, तो वो न्यूज़ देने के लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस से निकलना पड़ता था। मुझे याद है जब मैं जर्नलिज्म फील्ड में आया था तो मुझे मैं जिस अखबार में काम करता था उसके तालुका प्रतिनिधि से बात करने के लिए मुझे उसको एसटीडी कॉल लगाना पड़ता था। आज अगर मैं ऐसा किसी को कहूँ तो वो हंसेगा, क्योंकि आज व्हाट्सएप का ज़माना है। तो मीडिया ने उसको भी अपना लिया, पर उस वक्त वो सबसे तेज़ व्यवस्था थी तो उसको भी मीडिया ने अपनाया था। हाँ, ये तो टेक्नोलॉजी और व्यवस्था की बात हुई, पर जो पत्रकारिता में जो हम देख रहे हैं कि एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है वो है विश्वसनीयता का। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। खास करके पिछले 2-3 सालों में जो कोरोना काल से हम गुजरे हैं, उसमें फेक न्यूज़ या फेक कंटेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी भी समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे में इन सब चीज़ों को अगर मास मीडिया के एजुकेशन में जल्द से जल्द डाल दिया जाए, हालांकि कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कई सारे कंपनीज़ हैं, वो अपने हिसाब से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया एजुकेशन में भी जल्द से जल्द ले आना चाहिए। और नई एजुकेशन पॉलिसी में लकीली ये सब चीज़ें, उसमें तो जो भी वर्चुअल टेक्नोलॉजीज़ हैं
ब्लॉकचेन समिट, इन सभी को भी लेने के लिए कहा गया है। और मुझे लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी और भी जितने संस्थान हैं सभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जल्द ही आप देखेंगे कि मास मीडिया एजुकेशन जो है उसमें भी कई सारे बड़े परिवर्तन टेक्नोलॉजी वाइज और कंटेंट वाइज भी आएंगे। मीडिया है वो एकदम परिवर्तनशील क्षेत्र है, तो आज डिजिटल मीडिया का दौर है। तो डिजिटल मीडिया के अंदर जो बदलती पत्रकारिता है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? वहाँ पर भी वही बात आती है जो भी मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि पत्रकारिता की कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं बदलती हैं, पर जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड पत्रकारिता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसने जो अपनी एक व्यवस्था खड़ी की है उसकी वजह से पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जैसे आजकल हर चीज़ जो है वो लाइक्स के आधार पर देखी जाती है, हर चीज़ जो है वो व्यूज़ के आधार पर देखी जाती है, हर चीज़ जो है वो आपकी कितनी रीच है उसके ऊपर देखी जाती है। ये बात ठीक है कि जितना समय प्रिंट मीडिया को लाखों लोगों तक पहुंचने में लगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करोड़ों लोगों तक पहुंचने में लगा, उससे 5 गुना कम समय में डिजिटल मीडिया करोड़ों लोगों के बीच में पहुंच गया है। ये अच्छी बात है, पर बाकी कोई कंटेंट हो तो वो समझ में आता है, पर जब आप पत्रकारिता की बात करते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं पत्रकारिता की, जैसे फैक्ट चेकिंग की बात है, तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें से तो आप उसको कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और दुर्भाग्यवश ये हो रहा है, फटाफट न्यूज़ ब्रेक करने के चक्कर में कोई भी कुछ भी बना देता है और वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। अब चीज़ें वायरल हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे समाचार है, या लाखों लोगों ने उसको देख लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये समाचार अच्छे हैं। समाचार की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको तो फुलफिल करना ही होगा, अगर वो नहीं होती हैं तो वो समाचार नहीं है, कुछ और है। जी, जैसे ये डिजिटल मीडिया जितना जल्दी से बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए हम जैसे कई छात्र अपना भविष्य पत्रकारिता के फील्ड में देखते हैं, तो उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट है, मैं तो मेरे विद्यार्थियों को भी जो मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको यही पहले पूछता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में ग्लैमर देखकर पढ़ने के लिए आए हैं तो अभी भी आपके पास समय है कि आप किसी और फील्ड में चले जाइए जहाँ वास्तव में ग्लैमर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जर्नलिज्म के फील्ड में ग्लैमर नहीं है, पर ग्लैमर जो है वो बहुत बाद की बात है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जर्नलिज्म जो है वो 24/7 खबरों के पीछे दौड़ने का क्षेत्र है। उसमें आप कहेंगे कि मैं 8 घंटे की नौकरी करूंगा और फिर घर चला जाऊंगा, तो ऐसा काम नहीं होता है। समाचार कभी भी आ सकते हैं, आपको कभी भी समाचार लेने के लिए जा सकता है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सब चीज़ें, पैसे भी मिलते हैं, नाम भी मिलता है, ग्लैमर भी है, सब कुछ है, पर उसके पीछे जो मेहनत है वो भी देखनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी स्किल्स भी, क्योंकि जर्नलिज्म का फील्ड है वो सिर्फ स्किल की बात नहीं है। आपको कैमरा चलाना आ गया और आपने 2-4 शॉट्स डाल दिए, 1-2 अच्छे वीडियो बना दिए और आप पत्रकार बन गए, ऐसे पत्रकार नहीं बना जाता। अच्छी बात है, आप टेक्निकल चीज़ें जितनी जानते हैं उतना आपके फ़ायदे में है, बट इट्स एन एमलगमेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। सो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो सर्वोपरि है। और जब आप मास मीडिया की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, देन ट्राई टू सीक द नॉलेज फर्स्ट। स्किल्स तो कोई भी सीख सकता है, स्किल्स तो हर जगह आपको अवेलेबल है। सो ट्राई टू गेन द नॉलेज। जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपके आसपास लोकली, रीजनली, नेशनली, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखना सीखिए, उसका एनालिसिस सीखिए। बहुत सारे अच्छे लेखक हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, उन सब का अभ्यास कीजिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे टीवी शोज़ देखिए, अच्छे न्यूज़ देखिए, तो आपके अंदर वो स्किल भी डेवलप होंगी और आपके अंदर समाचार बनाने की एक भूख जगेगी। और जब तक वो भूख नहीं जागती है, समाचार के क्षेत्र में मत आइए। जी सर, आपकी कही हुई बात सभी छात्रों को मार्गदर्शन देंगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले विषय के साथ, नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।